चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। डायरेक्टर पार्ट के अंदर अब हम एक छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर, एकदम पूरा थ्योरी है इसके अंदर, है ना, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। एक बार चैप्टर का नाम लीजिए, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते ना। चलिए जरा देखिए तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए पढ़ लिया, अब ध्यान से सुनो। देखिए ध्यान से सुनिए, एकदम शांत हो जाओ। इस चैप्टर का नाम है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। आपको याद होगा एक समय में जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पढ़ा रहा था तो 3 वर्ड मैंने बोला था, DTC। अब देखिए C का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपका शेयर होल्डर आपके ऊपर विश्वास रखे, आपके शेयर होल्डर का आपके ऊपर विश्वास हो, आपके इन्वेस्टर का आपके ऊपर विश्वास हो, तो जरूरी ये है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें। क्या रहें, ट्रांसपेरेंस रहें, ट्रांसपेरेंसी रखें। ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगा भाई, डिस्क्लोजर से, ठीक है। तो हायर द डिस्क्लोजर विल लीड टू हायर द ट्रांसपेरेंसी एंड हायर द ट्रांसपेरेंसी विल लीड टू हायर कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर्स, है ना। तो जरा बताइए इस चैप्टर का टारगेट कौन है, डिस्क्लोजर, है ना। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर डिस्क्लोजर कहां होगा, सो सुनो। आप सब जानते हैं कि हर कंपनी साल खत्म होने के बाद क्या बनाती है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट। क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट, जिसको हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट कहते हैं। तो ये दोनों ही डॉक्यूमेंट, ऐसे मेन डॉक्यूमेंट का नाम है एनुअल रिपोर्ट, मेन डॉक्यूमेंट का क्या नाम है, एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट आर द टेक्निक्स या बिगेस्ट टेक्निक ऑफ व्हाट, डिस्क्लोजर, है ना। कंपनी जब एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो साल भर का डिस्क्लोजर ही तो करती है एनुअल रिपोर्ट में। कंपनी जब बोर्ड रिपोर्ट बनाती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने कंपनी के बारे में डिस्क्लोजर ही तो लिखते हैं उसमें। और ये एनुअल रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट किसको दे दिया जाता है, स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को। जिससे इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ने वाले हैं कि एनुअल रिपोर्ट कैसे बनाना है और बोर्ड रिपोर्ट कैसे बनाना है। मतलब इन टोटल एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट। जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर ही क्या होता है, बोर्ड रिपोर्ट, है ना। तो जल्दी से इसको उतार लो पहले। फॉर कंपनी, disclosure by company. Disclosure by company leads to transparency by company and transparency leads to confidence among shareholders for company. और डिस्क्लोजर का सबसे बड़ा टेक्निक कौन है, एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, हो गया। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट के बारे में, बोर्ड रिपोर्ट के बारे में, है ना, ये सब पढ़ना। एकदम थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरी है। थ्योरी होते ही टीचर का काम कम हो जाता है, स्टूडेंट का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, याद, है ना। समझाने के लिए कुछ नहीं इस चैप्टर में। चलिए शुरू करें, यही समझाना था, बस हो गया। ठीक है, तो चलो देखो इधर, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब देखो इधर, सबसे पहले काम करता हूं, सबसे बड़ा डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट कौन होता है,
एनुअल रिपोर्ट के सामने लिखो बिगेस्ट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, बिगेस्ट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बाय अ कंपनी, बिगेस्ट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बाय अ कंपनी लिखा। पुराने नोट्स वाले तो बस देखते ही कहा आइला, ये तो पहले बॉल पे आउट हो गए हम। पुराने नोट्स वाले ना, हाँ मतलब कुछ बच्चों को तो मैंने देखा कि बस लिखने के लिए पेन उठाया, एनुअल रिपोर्ट ही दिखाई नहीं दे रहा, उनको तो लगा पहले बॉल पे आउट हो गया वो। लेकिन ये पहला ऐसा नोट्स है जो पहले बॉल पे आउट हो गए हो तुम लोग, पुराने नोट्स वाले। पर नए वालों के लिए तो ठीक है, पर नया वाला बहुत कम ही दिख रहा मुझे। नए वाले नोट्स किसके पास हैं? बस पुराने नोट्स वाले का तो बस आज तो मजा आएगा। एनुअल रिपोर्ट के सामने लिखना है बिगेस्ट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बाय कंपनी। मतलब एनुअल रिपोर्ट सबसे बड़ा डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है। मतलब ऐसे तो बहुत सारे डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है, पर सबसे बड़ा कौन है? एनुअल रिपोर्ट। साल भर का डिस्क्लोजर है यार, ठीक है। तो जल्दी देखो, सबसे पहले बताइए एनुअल रिपोर्ट जो है क्या छोटा मोटा डॉक्यूमेंट है या कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है? कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वाइडर, काफी वाइडर है ना। कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और जिसमें कंपनीज क्या करती हैं? डिस्क्लोज करती हैं अपनी कॉर्पोरेट एक्टिविटीज पूरे साल भर का। इसलिए तो वर्ड क्या है? एनुअल रिपोर्ट। साल में एक बार, साल खत्म होने के बाद। ये रिपोर्ट बना के किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को एंड अदर स्टेक होल्डर्स को। जरा बताइए एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या लिखा होता है, बोलते चलो। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसी को क्या बोलते हैं हम? बोर्ड रिपोर्ट, एमडीए रिपोर्ट। अगर ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट का पार्ट है तो ठीक है, आने तो अलग से दो, है ना। और उसके बाद अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं तो आपको एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो जल्दी बताइए, मतलब मैंने मेन मेन बातें बताई, ऐसे तो बहुत कुछ लिखा होता है। बोलो क्या क्या लिखा होता है एनुअल रिपोर्ट में? जो लोग असफल कोशिश कर रहे हैं इसको उतारने का और अपने पुराने नोट्स को नया बनाने का, उनको बाद में बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि बहुत चेंज है। चलिए आगे। हाँ जी, तो एक काम करता हूं, आप लोगों को एनुअल रिपोर्ट दिखा देता हूं। ये किस कंपनी का है? ये देखो एनुअल रिपोर्ट है, देखो, है ना। अब एनुअल रिपोर्ट में जल्दी बताइए मैंने क्या क्या बताया, क्या क्या होता है। अब देखिएगा ये लोग भी लिखे हुए होंगे, अभी देखिए अभी आएगा। चलो देखो इधर में क्या क्या लिखा हुआ है, देखो आ गया बोर्ड रिपोर्ट, एमडीए रिपोर्ट आ गया, बोर्ड रिपोर्ट की एनेक्शर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये सब आ रहा है ना सब कुछ यहाँ पे। सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट, पार्टिकुलर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी कल ही पढ़ाया है, आरपीटी पढ़ाया ना, सीएसआर, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉर्पोरेट पॉलिसी, टीम, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड कमिटीज, बोर्ड कंपोजिशन, है ना। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गया, सिर्फ अपना ही नहीं सब्सिडरीज का भी, ठीक है। उसके बाद अब आप देखिएगा इसमें ये कौन सा है, देखो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कुछ लोग हैं, ठीक है। उसके बाद लीडरशिप टीम, सीईओ, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ आ रहा है, प्रेसिडेंट, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इधर देखिए एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सब आ रहा है। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, देखिए इसमें ढूंढो तो। ये आ गई कंपनी सेक्रेटरी, ये है ना ग्रुप जनरल काउंसिल एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, है ना। ये इंद्रप्रीत, क्या बोलते हैं, सौनी बोलते हैं, ये कंपनी सेक्रेटरी है ना। मतलब कंप्लायंस ऑफिसर कौन बनता है? कंपनी सेक्रेटरी ना, है ना। एक समय के बाद तुम लोग भी ऐसे ही लगोगे, है ना।
अब ये सब लिखा हुआ है, आ गया बोर्ड रिपोर्ट, है ना। अब ये सब थोड़ा थोड़ा देख लीजिए। बोर्ड रिपोर्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। तुम लोग बोलते जाओ, चूंकि तुम लोग को जरूरी पड़ेगा अभी। ये सब मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद में लाइन बाय लाइन टैली कराता जाऊंगा। नहीं दिखा दे रहा? तुम लोग तो हेडिंग बोलते चलना, तो स्पीड में डिविडेंड के बारे में बोलते चलो, बोलते चलो। मैं जहां जहां हाईलाइट करता हूं देखते रहना। ये अभी पढ़ना हम लोग को अच्छे से। कौन है सेक्रेटरी ऑडिटर? किसने साइन किया है? अब ये सब आ गया ना, अब ये सब नेक्स्ट ईयर सब है, ठीक है। ये किसका था एग्जैक्टली? इन्फो। ऐसे तो बहुत सारा है, अब तो ऐसे देखते रहोगे तो देखो, अब तुम लोग जो देखना चाहते हो वो दिखाता हूँ। अब वो चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर थी, और ये कौन है? कंपनी सेक्रेटरी। क्या नाम है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म का नाम, मनी करने का क्या नाम था? ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है? कंपनी सेक्रेटरी। इसकी सैलरी के बारे में बता रहा है, कितना परसेंट चेंज आया है, देखो तो 22% चेंज है। रेशियो क्या है? 15% इंक्रीज, पिछले बार के मुकाबले 13%, ये लिखा हुआ है। और नंबर ऑफ, इसको क्या मिला है? RSU, ये वही एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन जो मॉड्यूल सेकंड वाला बच्चा सब है, उसको कितना मिला? 2000 शेयर्स मिले, ठीक है। अब और ये टॉप 10 एम्प्लॉयज पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है। टॉप 10 एम्प्लॉयज। अब देखिए, ये देखो, ये है ना, ठीक है। चलिए उसके बाद, और ये क्या है? सर्टिफिकेट किसने दिया है? तो ये CA से ले ले, बहुत गलत काम किया है। चलिए ये कौन है? सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है ना ये किसने? हेजे हेजे नहीं, हेगरे हेगरे है। हेजे हेजे, हेगरे एंड हेगरे, तो हेजे हेजे। हद हो गया इन लोग का हालत यार, हज्जे हेज्जे। बताइए, हेज्जे हेज्जे बताओ। मतलब ऐसा हालात मैंने सोचा नहीं था, तुम लोग ऐसे बोलोगे यार। हेज्जे हेज्जे। चलिए एक और कमेटी बनाया इन्होंने, बाईबैक कमेटी। देखो, अपने मन से भी तो बहुत सारी कमेटी बना सकते हैं। ये देखिए कौन सी कमेटी है, यहाँ देखना ऊपर में, अब कमेटी का ऑडिट कमेटी। और कंपनी सेक्रेटरी क्या बना है इसका? सेक्रेटरी। सब पढ़ाया हुआ तुम लोगों को, कंपनी सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी है ना। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट लिया गया है, कौन से में? सेबी लोडर, सेबी लोडर। ये देखिए, ये किस पर साइन हुआ है? देखो बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट पे किसका साइन हुआ है? कंपनी सेक्रेटरी का, 2 डायरेक्टर का। इसको जानते हो? नहीं जानते? अरे भारत में जो आधार कार्ड का आया पूरा, तो उसके चेयरमैन यही थे ना, क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे कुछ नाम है ना, UADAI, ऐसे कुछ नाम है ना। उसके चेयरमैन यही तो थे। भारत में आधार कार्ड जो आया, वो इसके चेयरमैन यही थे। तुम लोग जान, यार तुम लोग, हालात बहुत खराब है तुम लोग के यार। कंपनी सेक्रेटरी का हर जगह साइन हो रहा है, देख लो, है ना। और ये देखिए बैलेंस शीट पर साइन हुआ ना, ये लिस्ट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, नॉन होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स,
और कंपनी सेक्रेटरी, है ना। देखिए कंपनी सेक्रेटरी यहाँ साइन हुआ, यहाँ साइन हुआ, यहाँ साइन हुआ, यहाँ साइन, हर जगह देख रहे हो कंपनी सेक्रेटरी का साइन आ रहा है ना। हैं? हाँ। अच्छा, किसी को कोई क्वेरी है शेयर और डिविडेंड के बारे में, किससे पूछिए, है ना। ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हैं इस कंपनी के। मेंबरशिप नंबर, हाँ बहुत मतलब है। ये क्या है जल्दी बताओ, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग क्या है, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, है ना। ये अब देखो ये सब क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन्होंने कितना लिया है, शेयर होल्डिंग परसेंटेज में हालात देखो 0%, कोई परसेंटेज ही नहीं बन रहा है, ये हालत है। ये देखो आ गया, कंपनी सेक्रेटरी को इतने क्या दिए गए हैं, RSU, ठीक है। खैर ये किसका था, कौन से कंपनी का था ये, इन्फोसिस। एक काम करो रिलायंस का भी देख ही लो, रिलायंस का देख लीजिए एक बार। अरे देख लो, उसका बहुत स्पीड में पढ़ाऊंगा फिर, एक बार देखते रहना ये सब। अभी नहीं, अभी तो आ नहीं रहा है, इसका तो अमाउंट पढ़ने में हालत ख़राब हो जाता है हम लोग का। कितना खुशहाल दिखा रहा है, इतना खुश कहाँ रहते हैं हम लोग। हाँ ये लीडरशिप एंड गुड गवर्नेंस देखो तो कौन कौन है, चेयरमैन MD CMD नीता अंबानी, है ना, पैसा कमाए ये, खर्च करे ये, है ना। उसके बाद आ गया, सबका फोटो वोटो लगा हुआ था। ये कौन सा है, MDA रिपोर्ट है ना। इनकी तो इतने बिजनेस हैं कि बस इसका एनुअल रिपोर्ट जो पढ़ लिया समझो कि बस बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ये क्या था जल्दी बताओ, ये क्या था, इंडस्ट्री। अच्छा इसके बाद देखना, तो ये क्या रहा है, ये अच्छा ही होगा इनका, बूढ़ा क्या होगा। अरे कितना चार्ट बनाया है ये देखो, हाँ भयंकर चार्ट है नहीं। अब सीधा एक काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी को खोजते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो तो, पढ़ो तो, कंपनी सेक्रेटरी के साथ नहीं दिख पा रहा। कितने बार नाम आया कंपनी सेक्रेटरी का, 48 बार। कंपनी सेक्रेटरी क्या लिखा हुआ, रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन ओवरऑल। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी कहाँ, कुछ का सा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है, कहाँ नाम है जल्दी बताओ, नहीं मिला। कंपनी सेक्रेटरी कौन है, के सेथुरमन, है ना। और एक ही नहीं है देखो, सावित्री पारिक भी है जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, है ना। दो कंपनी सेक्रेटरी है यहाँ पे। कंप्लायंस ऑफिसर कौन है देखो तो, के सेथुरमन भी और सावित्री पारिक भी। कंपनी सेक्रेटरी देखो सब लिखा हो, और देखो कहाँ है। अगर एनुअल रिपोर्ट पे कोई क्वेरी है तो किससे पूछिए, कंपनी सेक्रेटरी। इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि तुम्ही से पूछा जाएगा। क्या लिखा भाई, नो डिस्क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, किससे लिया इन्होंने, KR चंद्राते। अरे बाप, इनका तो बहुत ज़्यादा उम्र है। इनका देखो ना, ये FCS नंबर 1370 और CP नंबर 5144, है ना। COP नंबर मेरा है 12619, है ना। ये आ गया नो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी ऑडिटर कौन है, KR चंद्राते, ये लिखा हुआ ना, ये देखो। तुम लोग का भी नाम आएगा कभी इस तरीके से आएगा। देखो तो बैलेंस शीट पे किसने साइन किया है, ये है बैलेंस शीट। ये देखना चाहोगे बैलेंस शीट। एसेट्स बताओ इनके कितने हैं, नॉन करेंट एसेट्स कितने, ये टोटल एसेट्स जरा बताओ, ये कितना है, 8,73,633
73 करोड़, यहां ऊपर करोड़ है, नहीं दिखाई दिया तुम लोगों को? अरे हम लोग का इतना हो जाए तो भी बहुत है। ये क्या लिखा हुआ है? रुपीज इन करोड़, मतलब 8 लाख करोड़ का, 8 लाख है ना, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख करोड़, बताइए, मतलब हद हो गया यार। कुछ तो दे दे हम लोग को, है ना, कुछ दे दे। इस पर कंपनी सेक्रेटरी का साइन हुआ, देखो आप, दोनों ने साइन किया, देखो के सेतुरमन ने भी और जॉइंट कंपनी सेक्रेटरी ने भी। बैलेंस शीट है ना ये। इसके बाद अब आप देखते जाओ, ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट सब पे साइन कर रहा है। नहीं है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। ये क्या है, देखो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर है ना। कौन? हाँ, एलएलपी बनाया हुआ उन्होंने, फर्म है ना। क्यों, आपको याद पढ़ाया नहीं था तुम लोग को कि ये लोग फर्म भी एलएलपी भी बना सकते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन आ गया, रिजॉल्व दैट, पढ़ाया हुआ ना, एक चैप्टर है तुम लोग का, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। ये देखो, ये क्या है, बिजनेस रिप्लाई इंडियन लीडर टू सावित्री पारिक, ज्वाइंट कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस ऑफिसर। मतलब कंपनी, जब कभी भी आप कंपनी से कम्युनिकेट करेंगे तो किसको लेटर भेजेंगे? कंपनी सेक्रेटरी को। देख रहे हो, यही सब है। तो ये था एनुअल रिपोर्ट। अब एनुअल रिपोर्ट मैंने दिखा दिया, अब मैं सीधा पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए हेडिंग बोलो जल्दी। देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी एनुअल रिपोर्ट होते हैं उसी के अंदर तुमने देखा था ना भी बोर्ड रिपोर्ट, अरे दिखाया था ना, ठीक है। तो बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, जल्दी बताओ। सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट को किया जाता है अटैच। क्या किया जाता है? अटैच, ठीक है। ध्यान से सुनिए, बातचीत बंद, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। अटैच का मतलब क्या होता है, भले बताओ, अटैच का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है अनेक्स, एक होता है अटैच, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अनेक्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, और अटैच का मतलब होता है सेपरेट डॉक्यूमेंट जिसको अटैच कर दिया गया है ना। तो कि ये चीज सीख लो तुम लोग, याद रहेगा। दो वर्ड होते हैं, एनेक्शर, अनेक्स और अटैच। जो अनेक्स करते हो ना, वो पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। लेकिन जो अटैच करते हो ना, वो सेपरेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? सेपरेट डॉक्यूमेंट। मतलब माना जाता है अलग से बनाया हुआ है, बस उसको जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अनेक्शर जो होता है वो अलग से बनाया हुआ है या उस चीज का पार्ट ही होता है? पार्ट होता है। तो जल्दी बताइए, बोर्ड रिपोर्ट अनेक्स होता है या अटैच? अटैच। इसका मतलब बोर्ड रिपोर्ट अलग से बनाया जाता है, बाद में एनुअल रिपोर्ट में क्या कर दिया जाता है? अटैच। अब नाम ही है बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, ये लिख लिया तुम लोगों ने। तो बोर्ड रिपोर्ट का मतलब, देखो बोर्ड रिपोर्ट को ही ना डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी कहा जाता है, ये भी लिख लेना। इसी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी कैसा वर्क कर रही है। रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ कंपनी बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू द शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने तरफ से एक रिपोर्ट बनाया है कि कंपनी की क्या हालात हैं, और वो रिपोर्ट बना के वो किसको दे रहा है? शेयर होल्डर्स को दे रहा है। मतलब एक तरीके का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने शेयर होल्डर कौन होते हैं? उसके इन्वेस्टर। अपने इन्वेस्टर से वो बात करता है कि देखिए साहब, आपने जो हमें पैसा दिया था कंपनी चलाने के लिए, साल भर में इसी ढंग से हमने कंपनी को चलाया है। बात समझ में आ गया? क्योंकि देखिए आप बात नहीं समझ रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर अगर तुम बैलेंस शीट दे दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दोगे सिर्फ, लोग क्या समझेंगे? भारत में जितने इन्वेस्टर हैं सब बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो नहीं समझते। तो एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज में, कैसे लैंग्वेज में, मतलब अकाउंटिंग लैंग्वेज नहीं, सब्जेक्टिव लैंग्वेज में भी लिखना पड़ेगा कि साल भर में हमारे यहाँ क्या क्या हुआ। सीधा सा बात है, अगर शेयर होल्डर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पैसा दिया है कि आप मेरे पैसे से कंपनी चलाओ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को साल में कम से कम एक बार तो रिपोर्ट बना के देना पड़ेगा कि उसने उसका कैसे इस्तेमाल किया। बात समझ में आई? तो बोर्ड रिपोर्ट बताइए, क्या ये
अकाउंटिंग लैंग्वेज में होता है या सब्जेक्टिव लैंग्वेज, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कैसा ऐसा हुआ, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय एनी पर्सन, कोई भी उसको पढ़ के समझ सकता है और ये उसको दिमाग में ये आ सकता है कि कंपनी को किस तरीके से पिछले साल चलाया गया है। ठीक है, ये समझ में आ गया बोर्ड रिपोर्ट। अब तुम मुझे बताओ बोर्ड रिपोर्ट में जनरली क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जल्दी बताइए। सबसे पहला कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं, फ्यूचर स्ट्रैटेजी, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही साल भर, है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं। और इसके अंदर वो सारे मैटर्स लिखे होंगे जो कंपनीज एक्ट बोले लिखने के लिए, लिस्टिंग एग्रीमेंट, सेबी गाइडलाइंस, आरबीआई, मतलब अलग अलग लॉज बोलते रहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपने रिपोर्ट में लिखना है, जिससे कि शेयर होल्डर तक बात पहुंचाई जा सके। ठीक है, क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है और एनुअल रिपोर्ट किसको भेजा जाता है, सारे शेयर होल्डर को। जानते हो कब, एजीएम से 21 दिन पहले। आपको जानते हैं ना, एनुअल रिपोर्ट में नोटिस भी होता है, तो नोटिस 21 दिन पहले जाता है, तो एनुअल रिपोर्ट भी कितना दिन पहले जाता है, 21 दिन पहले। तुमने देखा नहीं, अभी दो एनुअल रिपोर्ट दिखाया था, उसी में नोटिस भी था। तो दोनों 21 दिन पहले भेजना है, तो अलग अलग क्यों भेजेंगे, एक ही बुकलेट बनाते हैं, उसी में 2 पेज लगा देते हैं नोटिस, है कि नहीं। चलिए अब सुनो जल्दी से, क्या क्या डिस्क्लोजर करना पड़ता है बोर्ड को, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट में क्या क्या डिस्क्लोजर करना है बताओ। डिस्क्लोजर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन इट्स बोर्ड रिपोर्ट, क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। डिस्क्लोजर जो कंपनीज एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है, कंपनीज एक्ट के अंदर रूल्स में रिक्वायर्ड है। थोड़ा बोलते चलो यार, तुम लोग ने तो सो जाओगे ऐसे में, बहुत थियोरटिकल है। सेबी लोडर रेगुलेशन या अदर रेगुलेशन जो किसके लिए है, लिस्टेड। अब जानते हैं सेबी किस पर लगता है, लिस्टेड। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड है ना, जनरली वो बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर एसएस कौन है, SS4, लेकिन जानते हो ये भी मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ SS1 SS2 मैंडेटरी है, SS4 मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद ये लो, डिस्क्लोजर अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क में विमेन एट वर्क प्लेस, याद होगा ये अभी पढ़ाया था लेबर लॉ में। और डिस्क्लोजर अंडर अदर एप्लीकेबल लॉ। तो जल्दी से बताइए कहाँ कहाँ डिस्क्लोजर करना है, मतलब किन किन लॉ के अंदर डिस्क्लोजर। कंपनीज एक्ट हो गया, सिक्योरिटी लॉ हो गया, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हो गया, सेक्सुअल हरासमेंट वाला हो गया, और तो 1 2 3 4 5, तो 5 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्क्लोजर अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के डिस्क्लोजर जो हैं वो एक तो सेक्शन 134 जो एनुअल रिपोर्ट के ऊपर ही है, फिर अदर डिस्क्लोजर्स कुछ अंडर कंपनीज एक्ट, और उसके बाद रूल्स वाला। तो सबसे ज़्यादा डिस्क्लोजर तो कंपनीज एक्ट के अंदर ही है। चलिए शुरू करें पढ़ना की करके। अब एक बार इस लिस्ट को पढ़ जाओ तुम, पूरा इस लिस्ट को तुम ही को पढ़ना है, मैं क्या कर सकता हूं, पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ जाओ, पूरा पढ़ जाओ, पढ़ो जरूर, पूरा पढ़िए, कहीं से भी पढ़ लो कुछ भी, सब बॉक्स अलग अलग है, पूरा पढ़ो। RW का मतलब रीड विथ, RW का मतलब रीड विथ। पूरा पढ़ो, नहीं पढ़ोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले कौन पढ़ रहे हैं, डिस्क्लोजर अंडर। अब जहां जहां मैं हाईलाइट करते जाओ टिक लगाते जाओ, हाईलाइट में जहां जहां करूंगा टिक लगाते जाना, तुम्हारे ही फायदा होगा। क्यों, इतना कौन याद कर पाएगा बताओ। तो ऐसे इतना तो नहीं पूछता है ये लोग, मतलब 20 पॉइंट है, 20 में से 10 भी याद कर लोगे तो लिख दोगे, है ना। चलिए 134 सब सेक्शन 3 बोलता है कि आपको सुनो,
जो रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, मतलब बोर्ड रिपोर्ट, सीधा बोलो ना, बोर्ड रिपोर्ट। ये क्या है, बोर्ड रिपोर्ट। तो बोर्ड रिपोर्ट में ये सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। पहला, एक तो एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न। आपको याद होगा एनुअल रिटर्न नहीं मिलता है, वो सीधा फाइल होता है आरओसी को, लेकिन एनुअल रिटर्न का जो एक्सट्रैक्ट है वो तो डाला जाएगा। समझ में आ गया? एक्सट्रैक्ट का मतलब मेन पॉइंट। एनुअल रिटर्न वाला एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है तुम लोग को, रजिस्टर एंड रिटर्न। अगला, साल भर में कितनी मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जितना मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं तुम भी करते चलो। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना डिक्लेरेशन देते हैं वो। कंपनीज की कुछ पॉलिसी, जहां जहां मैं हाईलाइट कर स्पीड में टिक लगाते जाओ तुम लोग, तुम्हारे काम आ जाएगा। कंपनी की पॉलिसी, डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पे और डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पे। उसके बाद आपको मालूम होगा कि जो ऑडिटर होते हैं, जो ऑडिटर या सेक्रेटेरियल ऑडिटर, ये लोग अपने रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क दे देते हैं। उसके ऊपर क्या देना पड़ता है डायरेक्टर को, एक्सप्लेनेशन। ये समझे ये क्या था कि अगर ऑडिटर ने बोला यहाँ यहाँ गलती है तो ऐसा गलती क्यों है, उस पर रिप्लाई कौन देता है, आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फिर सेक्शन 186 के अंदर इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपको याद नहीं है, आपको हर चैप्टर में देखते हैं एक लाइन लिख देता है लोग, ये डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में होना चाहिए। तो उसी का तो लिस्ट पढ़ा रहा हूं मैं। कल हम लोग नहीं पढ़े थे, एक बात होता है आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, पूरा पूरा बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करोगे बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। स्पेशल नेशनल फंड में पैसा दोगे बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। तो उसी का लिस्ट लिख रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं। ये आ ही गया लो, ये आरपीटी 188 है ना, 188। स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स अभी देखा था तुमने बोर्ड रिपोर्ट में, नहीं देखा था, कंपनी अफेयर वर्ड लिखा हुआ था। उसके बाद आप कुछ रिजर्व में ले जाना चाहते हैं पैसा, जानते हो जितना प्रॉफिट होता है सब डिविडेंड में थोड़ी बांटते हैं, कुछ रिजर्व में भी ले जाते हैं, कुछ डिविडेंड में बांट देते हैं। अब कोई एक बात बताओ, कोई बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट देख के थोड़ी समझ पाएगा कितना डिविडेंड में। अब देखा नहीं, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अकाउंट इतना अकाउंटिंग है कि कोई लोग समझ ही नहीं पाएगा। कम से कम ये नॉर्मल इंग्लिश में लिख देगा कि हम इतना डिविडेंड देना चाहते हैं। चलिए अगला, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई मटेरियल चेंज आया, मैं जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं बहुत स्पीड में देखना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद अभी ये आया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी, अब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो आया था ना, इन सब मामलों पे रिपोर्ट देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा। कंपनी ने अपने CSR पॉलिसी क्या बनाया है और साल भर में CSR क्या क्या इनिशिएटिव लिया, दोनों बताना पड़ेगा। 2 बार टिक लगाना था इसमें, कुछ ज़्यादा स्पीड में नहीं हो रहा है, अब हो रहा तो होगा। आगे, अगर आप लिस्टेड कंपनी है या ऐसी कंपनी है, मतलब इन टोटल जो प्रिस्क्राइब करेंगे, आगे मैं बताऊंगा रूल में। प्रिस्क्राइब की जहां बात आ गई कहां चला जाएगा केस, रूल, तो रूल में भी आने वाला है, ठीक है। तो इसको टिक लगा लो। ऐसी कंपनी को आपको एक मैनर बताना है कि आप अपने जो भी डायरेक्टर्स हैं उनका एनुअल इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। इवैल्यूएशन आया था अभी, है ना, किसका, अपना डायरेक्टर बताएगा, कमेटी का और इंडिविजुअल डायरेक्टर का। आपको जानते हैं इन लोग का एनुअल इवैल्यूएशन होता है, तभी सैलरी बढ़ने बढ़ने की बात होती है। और इतना के बाद भी मन नहीं भरा तो बोला है और भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ऐसे ही एक बात बताओ, अभी एनुअल रिपोर्ट इतनी मोटी बुक होती है तो इतना कुछ लिखना है तो ये तो होगा ही। हेडिंग बोलो, ये अच्छे से याद कर लेना, ये मैं बच्चों से खड़ा करके पूछूंगा अभी। ये मतलब जब मैं CS कर रहा था ये एकदम हॉट क्वेश्चन था। हॉट का मतलब हर दूसरे एग्जाम में आता था ये, मतलब उस समय तो हल्ला हो गया था कि भाई कंपनी लॉ, अच्छा ये तो आया ही होगा, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट तो आया ही होगा। मतलब सच में आ भी जाता था, हर दूसरे अटेम्प्ट में आता था, पता नहीं क्यों। लेकिन आजकल नहीं आ रहा है, मतलब आजकल कभी आता है कभी नहीं आता है, मतलब 3-4 अटेम्प्ट में, लेकिन फिर भी दिख जाता है। तो आप इसको 5 स्टार रेटिंग दीजिए। ये मुझे लग रहा है पिछले बार नहीं आया था, कहीं इस बार आ जाए। अब सुनो, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, सुनो इसका मतलब क्या होता है, सुनो। इसका मतलब है कि डायरेक्टर फॉलोइंग कितने स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 5 6, मतलब डायरेक्टर इन 6 स्टेटमेंट का क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि सच में ऐसा हुआ है, कंपनी में ये सब होता है। तो देखिए डायरेक्टर ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेटमेंट्स का, तो डायरेक्टर ऐसे कैसे लेके, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन स्टेटमेंट्स का क्या लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जाके हो जाएगा ना।
पढ़ने का तरीका क्या हो गया? डायरेक्टर लिखे गए कितने स्टेटमेंट? 6 स्टेटमेंट का क्या लेता है? रिस्पॉन्स। मतलब ये जो 6 स्टेटमेंट हैं ये एकदम हैं, सच में ऐसा कंपनी में हो रहा है, इस बात के लिए हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप हमें लाइबल कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? अच्छा, ये लिस्ट कहाँ दिया गया है? ये दिया गया 134 सबसेक्शन 5। आप बोलेंगे सर ये सब नीचे क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा है 134 सबसेक्शन 3 के क्लॉज सी में, इसको रेफर किया लेकिन इसको डिफाइन किया 134 सबसेक्शन 5। क्लॉज सी ऑफ। तो जल्दी बताइए रेफर्ड कहां हुआ? रेफर्ड हुआ क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 में। पहला बार उसका नाम लिया गया लेकिन उसको डिस्क्राइब कहां किया अच्छे से? 134 सबसेक्शन 5। टिक लगा लिया ऐसे जैसे मैंने किया है, ठीक है। अब देखो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है। सबसे पहले डायरेक्टर इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जब हम एनुअल अकाउंट बना रहे थे तो जो भी अप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं हमने उनको माना है, और अगर नहीं माना है तो हमने उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। मेरे लैंग्वेज को सुन लो, यही लैंग्वेज तुम बोलोगे अभी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। क्या बोला मैंने अभी? अगर डिपार्चर किया, डिपार्चर मतलब छोड़ दिया है, तो क्यों छोड़ा है उसका हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है। तो इस बात की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सच में ऐसा हुआ है। दूसरा, हमने वो अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट किया है और अप्लाई किया है जो हमारे कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर का फेयर व्यू दे सकें। क्या दे सकें? अच्छा, ट्रू भी है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकें। क्योंकि जानते हैं अकाउंटिंग के भी 100 तरीके होते हैं, हमने वो तरीका इस्तेमाल किया है जो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर को सच्चाई से दिखा सके। जैसे आप जानते हैं WDB लगाओगे तो कुछ और ही डेप्रिसिएशन निकलता है, SLM लगाओगे तो कुछ और ही डेप्रिसिएशन निकलता है। तो हमने वो अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट किया है या अप्लाई किया है जो हमारे कंपनी की सही पिक्चर दिखा सके। नहीं समझे आप? चलिए, अब ये तुम लोग को बोलना है इसलिए इस बात का ध्यान रखना। अगला, हमने कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस का प्रॉपर एंड सफिशिएंट केयर रखा है, और हमने कोशिश की है कि जो कंपनी के एसेट्स हैं उसको सेफगार्ड करें और कंपनी में फ्रॉड ना होने दे और अदर इरेगुलरिटीज होने ना दे। ठीक। अगला, हमने जो एनुअल अकाउंट बनाया है ये सोच के बनाया है कि कंपनी गोइंग कंसर्न बेसिस पे है। मतलब वाइंडिंग अप सोच के हमने नहीं बनाया। आप जानते हैं जब आप गोइंग कंसर्न सोचते हैं तो आप प्रोविजन भी बनाते हैं, लेकिन जब वाइंडिंग अप सोचते हैं तो थोड़ी प्रोविजन बनाते हैं। आगे, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ लिस्टेड के लिए, अनलिस्टेड के लिए ये नहीं है, ये वाला। अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो हमने बढ़िया सा इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगा रखा है, और ये हमारे कंट्रोल एडिक्वेट हैं और सही ढंग से काम भी कर रहे हैं। तो ये वाला किसके लिए था? सिर्फ लिस्टेड के लिए। तो अनलिस्टेड होगी तो 5 ही लिखेगी, लिस्टेड होगी तो 6, लिस्टेड होगी तो 6 हो जाएगा ना, और अनलिस्टेड है तो 5, क्योंकि लिस्टेड वाला थोड़ी लिखेगा। और इसके बाद ये जो एप पॉइंट है, तुमने अभी देखा होगा यहाँ तक आते आते सिर्फ अकाउंट्स का बोलबाला लग रहा है। तो ICSI बोला कि क्या चल रहा है भाई, हमारे बारे में भी तो सोचो, थोड़ा लॉ वो का भी लिख दो यार। तो बोला लिख दिया। लो, डायरेक्टर ये कह रहा है कि हमने प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है टू एंश्योर द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ ऑल एप्लीकेबल लॉज, और वो एकदम एडिक्वेट हैं और खूब अच्छे से वो सिस्टम काम कर रहे हैं। तो ये 6 एक तरीके का डिक्लेरेशन है, किसके तरफ से? डायरेक्टर के तरफ से, और डायरेक्टर इन 6 डिक्लेरेशन का क्या लेता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 6 तुम बताओ, मैं खड़ा करके नहीं पूछ रहा हूं पर बोलो सब।
इसको जरूर पढ़ लेना, एग्जाम में आ जाता है ये, याद रहेगा ये। अच्छा ये 6 का 6 मैंने बोल्ड बोल्ड जो कर दिया उससे फायदा हो रहा है? बोल्ड बोल्ड भी पढ़ोगे तो एक अच्छा सा लैंग्वेज बोल। देखो मेरा सीधा मानना है जो बोल पाएगा वो लिख भी पाएगा, और जो बोल ही नहीं पा रहा ठीक से वो लिख भी नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए बोलने की कोशिश किया कीजिए। चलिए अब आ गया 134 वाला, तो हो गया 134 ही ना? नहीं वो नहीं, मतलब एक जो हेडिंग शुरू किए थे ना हम लोग, 134 वाला खत्म। अब कौन सा आ गया? अदर डिस्क्लोजर। बोलो। कंपनीज एक्ट वाले में 3 है ना, 134 है, उसके बाद अदर है और रूल है, यही है ना? तो चलो अब फिर हाईलाइट करते जाऊंगा, देखते जाना। किससे किसके बारे में? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बारे में। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो सेक्शन है वहां लिखे हुआ है कि आपके यहाँ जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट होगा तो उसका सारा डिटेल बोर्ड रिपोर्ट में लिखोगे। अगला कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी, अभी देखा था फोटो के साथ आया था। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म, याद है पढ़ाया था विजिल मैकेनिज्म। फिर किसके बारे में? थोड़ा यार स्पीड में बोलते चलो यार। उसके बाद सेक्रेटेरियल रिपोर्ट, अभी दिखाया था सेक्रेटरी रिपोर्ट तुम लोग को। ये अभी ये आते ही मैं थोड़ा ज़्यादा लिखूंगा। सेक्शन 204 का कहना है कि सारी लिस्टेड कंपनी और अदर प्रेस्क्राइब्ड कंपनी कौन होती है? जिन पर सेक्रेटरियल ऑडिट लागू है। पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, आउटस्टैंडिंग लोन, ये वाला क्राइटेरिया है ना 204 में, है ना? उनको अपने बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा या अनेक्स? अनेक्स क्या? सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट कौन से फॉर्मेट पे? और रेगुलेशन 24A ऑफ सेबी लोडर रेगुलेशन का कहना है कि लिस्टेड कंपनी तो है ही, इसके साथ आपको अपने मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया उनको भी सेक्रेटेरियल ऑडिट करवाना पड़ेगा। जब तुम मॉड्यूल सेकंड में जाओगे तो ये पढ़ाऊंगा रेगुलेशन 24A। इसका मतलब सिर्फ लिस्टेड पे ही नहीं, अनलिस्टेड पे भी सेक्रेटेरियल ऑडिट लगता है। चलिए अब डिस्क्लोजर अंडर वेरियस रूल, इसको टिक मारो। अब कौन वाला पढ़ रहे हैं? रूल वाला ना। अभी कंपनीज एक्ट वाला ही है ना, लेकिन ये इसके अंदर थर्ड है। चलिए कौन सा रूल पहले उठाओ? कंपनीज अकाउंट रूल्स। कौन सा रूल है ये? कंपनी अकाउंट्स रूल। चलिए अकाउंट्स रूल का कहना है कि सबसे पहले बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट, स्टैंड अलोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टैंड अलोन। उसके बाद आपको अपने कंपनी के परफॉर्मेंस पर रिपोर्ट देना पड़ेगा, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? रिपोर्ट। और सिर्फ अपने ही नहीं, सब्सिडरी भी, एसोसिएट भी, जॉइंट वेंचर भी, इन सबको कहाँ जोड़ोगे? कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो आरपीटी के साथ हैं उसको कौन से फॉर्म में? AOC 2 में बना के आपको इसमें अटैच करना पड़ेगा। फिर किसके बारे में बात करना पड़ेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल एब्जॉर्प्शन, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग एंड आउटगो। अब देखो अभी वहां पर पढ़े थे लिस्टेड कंपनी का नाम था और एवरी अदर पब्लिक कंपनी में लिख दिया था प्रेस्क्राइब्ड। यहाँ प्रेस्क्राइब हो चुका। कितना है? अगर आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको एनुअल इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी, कमिटी का भी, और सारे इंडिविजुअल डायरेक्टर्स का भी। पढ़ा था हमने उधर भी, तुरंत आया था अभी। उसके बाद आपको रिपोर्ट में ये सब भी लिखना पड़ेगा। जल्दी बोलो कौन? उसके बाद चेंज इन बिजनेस। उसके बाद हर डायरेक्टर, हर KMP का डिटेल जो अपॉइंट हुआ है नया नया या जो रिजाइन किया। उसके बाद एक स्टेटमेंट चाहिए रिगार्डिंग इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। उसके बाद आपको ये बताना है कितनी नई सब्सिडीज बनी, कितनी नई जॉइंट वेंचर बनी, कितनी नई एसोसिएट बनी या कितनी गई, नए बनाया या पुराना घटा। उसके बाद आपको बताना है डिपॉजिट के बारे में, साल भर में डिपॉजिट लिया है तो। उसके बाद किसी भी रेगुलेटर ने, किसी भी कोर्ट ने, किसी भी ट्राइब्यूनल ने अगर आपके ऊपर कोई मटेरियल ऑर्डर पास किया, मतलब छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, भयंकर ऑर्डर, जिससे लग रहा है कि आपके गोइंग कंसर्न स्टेटस पे फर्क पड़ जाएगा या कंपनी के काम करने के तरीकों पे फर्क पड़ सकता है, तो छोटा मोटा है तो मैं बताओ, लेकिन इतना भयंकर वाला कोई अगर कोई ऑर्डर आया है तो ये आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके का है। दूसरा रूल पकड़ो, कौन है रूल? इसमें DVR के बारे में बताओ, अगर साल भर में इशू किए हो तो। स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बताओ और ESOP के बारे में बताओ। ठीक।
चलिए अभी आज हम लोग यही पढ़ रहे थे, है ना। चलिए इस रूल के हिसाब से कौन क्या क्या बताना है एग्जैक्टली। पहला, रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, अभी एक दिखाया था तुम लोग कंपनी सेक्रेटरी का रेशियो, परसेंटेज इंक्रीज, टॉप 10 एम्प्लॉयज, ये सब अभी दिखा दिया था तुम लोग को। आइए उसके बाद दूसरा कौन, परसेंटेज इंक्रीज इन सैलरी, किसका किसका, पूरा केएमपी है, पूरा केएमपी है ना। उसके बाद तुम्हारे यहाँ कितने परमानेंट एम्प्लॉय हैं साल भर में, उसके बाद सारे केएमपी का आपस में एक दूसरे से रेम्युनरेशन में क्या करोगे, कंपैरिजन, मार्केट कैपिटलाइजेशन में कितना वेरिएशन आया, पीई रेशियो में कितना चेंज आया अगर आप लिस्टेड हैं तो। उसके बाद अगला आपको बताना है क्या, एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज, एक जानते हो एक परसेंटेज अलग होता है, परसेंटाइल अलग होता है ना। सुनिए अभी तक तुम देख रहे थे कि हम सिर्फ केएमपी के बारे में बात कर रहे थे, इस बार किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज में कितना सैलरी बढ़ाए हो। अब ये सुनो ध्यान से, रेशियो दो लोगों में करना है आपको, किस में करना है सो देखिए आप। एक तो रेशियो आप उठाओ हाईएस्ट पेड डायरेक्टर का नंबर 1, और एक दूसरा वो एम्प्लॉय जो डायरेक्टर नहीं है लेकिन हाईएस्ट पेड डायरेक्टर से भी ज्यादा सैलरी ले रहा है। ये हद नहीं है, मतलब कंपनी का कोई एम्प्लॉय है जो डायरेक्टर नहीं है पर हाईएस्ट पेड डायरेक्टर से भी ज्यादा सैलरी ले रहा है, क्या ऐसा क्या है भाई उसमें, बताओ, हम भी जानना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं एमडी साहब का दामाद है वो, आप समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है इसलिए बोला बताओ। अब सुनो टॉप 10 एम्प्लॉयज का नाम बताओ, अभी उसमें आया था ना टॉप 10, तो पहले ये अलग है, सुनो ये अलग है, ये अलग हो गया, ये अलग। एक तो ये बताओ कि टॉप 10 एम्प्लॉयज तुम्हारा सैलरी वाइज, किसके वाइज, सैलरी वाइज सबसे ज्यादा किसको मिलता है, उसके बाद किसको मिलता है, उसके बाद किसको मिलता है, ऐसे करते कहां तक जाओगे, 10 तक। और भी छोड़िए यहां से सेकंड, और ऐसे एम्प्लॉय का भी नाम बताओ जिनकी इतनी इतनी सैलरी है, मतलब ये टॉप 10 में आए ना आए इनका भी बताना है। तो ये दो चीजें बताना है, तो टॉप 10 का बताना है और प्लस इनका भी बताना है। देखिए क्या, अगर ये साल भर रहे थे तो इनको 1,02,00,000 रुपए या उससे ज्यादा की सैलरी मिली थी, तो एक मंथली कितना हो गया बताओ तो, मंथली नीचे हो गया, मुझे लग रहा है ये इतना हो जाएगा, 8,50,000, यही होगा क्या, वही होगा ही। 8 लाख इंटू 12 करो तो कितना आता है, 102 आया ना। तो ये हो गया ईयरली, ये देखो ना ईयरली, और ये हो गया मंथली, कहां गया, ये देखिए फॉर एनी पार्ट, तो पार्ट का यह तो लिखा पर मंथ। कोई साल भर नहीं रहा है तो मंथली तो चेक करोगे। अच्छा साल भर रहा तो कितना सैलरी दिया तुमने, 1,02,00,000 या उससे ज्यादा, और अगर मंथ में रहा है तो मतलब कम, साल भर नहीं रहा है तो मंथली चेक करो कितना, 8.5 लाख, ये ना 8.5 लाख ये ना, हाँ नहीं 8.5 लाख नहीं, 8,50,000 है, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब सुनो ये तो बड़ा आसान था, लेकिन अब इसको पढ़ो, ये कौन सा एम्प्लॉय है भाई, सुनिए ये एम्प्लॉय को सैलरी देखो किससे ज्यादा मिल रही है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मतलब हद हो गया, एमपी से भी ज्यादा सैलरी ले रहा है। किससे ज्यादा सैलरी ले रहा है, एमपी से ज्यादा सैलरी ले रहा है, और प्लस है एंड प्लस प्लस उसने शेयर्स भी ले रखा है, चाहे अकेले या अपने स्पाउस के साथ मिलके या चिल्ड्रन के साथ मिलके, और कितना लिया हुआ है, 2% या 2% से ज्यादा। तो इसका मतलब ये छुपा रुस्तम है, एमपी से भी ज्यादा सैलरी ले रहा है और शेयर भी लिया हुआ है, शेयर भी कितना लिया हुआ है, 2% और मोर, 2% और मोर, नॉट लेस देन है ना, तो क्या हो गया 2% और मोर। तो ये बड़ा भयानक इंप्लॉय लग रहा है भाई। तो बताइए कितने लोगों का नाम लिखोगे तुम, एक तो टॉप 10 अलग से लिख दो भाई, उसके बाद ये कुछ क्रांतिकारी लोग हैं इनका भी लिखो, कौन कौन, साल भर में कितना, और मंथली कितना, और मतलब थर्ड में ये नहीं बताया कितना, पर इतना बता दिया कि एमपी से ज्यादा ले रहा है, अब प्लस 2% शेयर होल्डिंग भी रखे हुआ है, तो भाई इसका नाम बताओ, ये थोड़ा क्रांतिकारी लग रहा है। अभी तुम बोलोगे सर एनुअल रिपोर्ट में तुमने देखा नहीं, वहां पर आ रहा था बार बार इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय, इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉय, वही तो था। चलिए अगला, अब कौन सा पकड़ लो रूल, CSR,
CSR रूल आ गया ना। अब इसमें आपको याद होगा CSR कमेटी बनाते हो वो बताओ, और एक आपको अलग से क्या लिखना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR। ये CSR चैप्टर में ही था लिखा हुआ, जिसमें साल भर में कहाँ कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, ये सब बताना पड़ता है। चलिए, तो कंपनीज एक्ट वाला गया, कौन वाला गया, कंपनीज। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेबी लोडर, ये ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी है, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनी। तो वो अलग बात है कि मैंने दो एनुअल रिपोर्ट दिखाया, रिलायंस और इन्फोसिस, और दोनों क्या था, लिस्टेड, इसलिए तुम्हें सेबी लोडर दिखा था, वहाँ दिखा था ना सेबी लोडर। सेबी लोडर का क्या कहना है कि आपको क्या करना है, पहले एमडीए रिपोर्ट देना है, बार बार आ रहा था एमडीए रिपोर्ट। एमडीए रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं बोलो। अच्छा, पूरे कंपनी का बताओगे या सेगमेंट वाइज भी, प्रोडक्ट वाइज भी? क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो ओवरऑल अच्छी होती है पर कुछ डिपार्टमेंट घटिया होता है। तो भाई सेगमेंट वाइज बताइए और प्रोडक्ट वाइज भी बताइए। अगला क्या हालत है, अगला बोलते चलो। जितना ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो ना, तुम ही को याद करना है, मालूम है ना, याद तो चलिए, अब आप जानते हैं लिस्टेड कंपनी पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ज़्यादा ही लगता है, तो आपको एक सेपरेट सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या नाम होगा, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और ये एनुअल रिपोर्ट में आपको देना पड़ेगा, और इसमें लिखना पड़ेगा डिटेल कंप्लाइंस की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या हालत। आप मॉड्यूल 2 में जाओगे ना सिक्योरिटी लॉ में, तब ये है, वहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नाम का एक चैप्टर है, ठीक है। और आपको बताना पड़ेगा कि आपने नॉन कंप्लाइंस तो नहीं किया, अगर किया तो क्या रीजन था, कितना नॉन कंप्लाइंस किया, कितना कंप्लाइंस किया, ये सब आपको उसमें बताना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो अपने बोर्ड मेंबर और सीनियर मैनेजमेंट के लिए, लोअर वालों के लिए नहीं, लोअर वालों के लिए तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, है ना, ये किसके लिए है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट में हम लोग आ गए, CSOS, ठीक है। उनके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट कहां डालना है आपको, और सुनिए, आपको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हमारे सारे के सारे मेंबर कंप्लाइंस कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट का, और इसका एक सर्टिफिकेट CEO से साइन करवा के आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये कहां डालना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट। अगर कहीं और रिपोर्ट कर दियो तो कोई बात नहीं, जैसे एनुअल रिपोर्ट में अलग से है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं है तो बोर्ड रिपोर्ट में आपको एक पेज डालना पड़ेगा। क्या चीज को लेके, कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। ये सर्टिफिकेट किसकी तरफ से आएगा, CEO। ये पढ़ाई चुका था। अगर आप टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 1000 कैसे देखोगे, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो आपको एक रिपोर्ट देना पड़ेगा, इसका क्या नाम होगा, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें आप बताएंगे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज पे आपने क्या किया, सोशल इश्यूज पे क्या किया, और गवर्नेंस इश्यूज पे आपने क्या क्या कदम उठाया। पुराने बुक में 500 होगा शायद, अब 1000 हो गया, ठीक है। चलिए, अब डिस्क्लोजर किससे, कहां से उठा रहे हो, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 4। SS4 रिकमेंडेटरी है। तीनों ने बोला है कि जो SS1 और SS2 है, ये तो आपको मालूम हो अप्लीकेबल है, इसका कंप्लाइंस आपने किया कि नहीं, और अदर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो है, जो वॉलेंट्री हैं, आपने उसको अडॉप्ट किया है या नहीं, बस इतना बता के छोड़ देना। चलिए अगला, अब बताओ ये कौन सा डिस्क्लोजर है, किस एक्ट के अंदर, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिडक्शन एक्ट। अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, और जब ये एक्ट ही, यही एक्ट पढ़ा रहा था, शायद बच्ची का तबियत खराब हो गया था, नहीं है क्लास में भी, वो तबियत खराब है उसका। सुनिए, तो अब तुम लोग को याद आ गया होगा, तुम मतलब याद दिलाना पड़ता है कि ये एक्ट के उस समय कौन कांड हुआ था, कौन घटना हुआ था, तब तुम लोग को याद आता। हाँ हाँ, ये याद आ गया, याद आ गया। चलिए सुनिए, आपको याद होगा सेक्शन 21 का कहना है कि उनको क्या बनाना पड़ता था, ICO था, इंटरनल कॉम्बिट था ना, LCO और ICO, LCC था, हाँ ICC और LCC ऐसे था ना, तो ICC हो गया ना, ये इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी, तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ क्या लिख दिया, इंटरनल कमिटी। आप लिख लो, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी बनता है ना वहां, ICC, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। कोई लिख ही नहीं रहा,
चलिए, तो सुनिए क्या बोल रहा है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को बोला गया आपको क्या बनाना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट अलग से क्यों बनाएगा, यहाँ बन ही रहा है, इसी में 2 पेज लगा देगा। अच्छा, इनको एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखना है, कहाँ बताया गया, क्या क्या लिखना है, साल भर में कितना कंप्लेंट आपके पास आया, किसका, जो भी कंप्लेंट आया उसको आपने कितना डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितना केस अभी तक पेंडिंग है, मतलब पेंडिंग 90 डेज हो गए फिर भी पेंडिंग है, उसके बाद कितने वर्कशॉप अवेयरनेस प्रोग्राम आपने कराया सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बताने के लिए, और अभी तक साल भर में कितना एक्शन आपने लिया। ठीक है, इसके साथ अभी खत्म नहीं हुआ है, देखो इधर है ना। अब अगला क्या है, साइनिंग एंड डेटिंग ऑफ बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा एक बात बताइए, जो बोर्ड रिपोर्ट बनता है इसमें साइन कौन करेगा, अभी अभी हमने देखा था किसने साइन किया, सीएस साइन। अच्छा, अभी बोर्ड रिपोर्ट पर सीएस साइन किया था कि चेयरमैन साइन किया था, अभी दिखाया नहीं था तुम लोग को, तो याद रखिए चेयरपर्सन साइन करेगा। लेकिन ये देखो इसको ऐसे, अगर वो ऑथराइज्ड है तो, ये तो है तुम्हारे बुक में, अब तो जिंदा हो जाओ तुम लोग, है ना। अच्छा सुनिए, लेकिन अगर वो ऑथराइज चेयरमैन ऑथराइज नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर, उसमें से 1 एमडी तो जरूर होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर ये ओपीसी वाला केस है और 1 ही डायरेक्टर है कंपनी में, तो फिर वही साइन करेगा। ये कौन से बड़े, यही है। इसी के साथ ये छोटा सा चैप्टर हो गया KHATAM खत्म, है ना। चलिए जी।